हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के जो बचे हुए पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए वो करेंगे। कुछ पार्ट्स हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किए थे, तो आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम लोगों ने कल जो डिस्कस कर लिया था वो था एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और आज रिमेनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? डेफिनेशन के हिसाब से इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग that uses one-to-one communication to reach a specific consumer, specific target individuals for promotion with promotional material such as email, phone calls and other things। तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसमें एक कंपनी जो कस्टमर्स हैं उनको इंडिविजुअली अप्रोच करती है, यानी डायरेक्ट वन टू वन अप्रोच होती है। ठीक है, यानी कि कंपनी अगर ईमेल भेजती है आपको पर्सनली, आपको फोन कॉल्स करके इंफॉर्म करती है प्रोडक्ट्स के बारे में, एडवर्टाइज करती है, ईमेल कर रही है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। मेन यहां समझने वाली चीज ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है वन टू वन अप्रोच। ऑब्जेक्टिव वही है जो हमारे नॉर्मल एडवर्टाइजिंग का या जो भी हम प्रमोशन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। बस यहाँ जो अप्रोच है, जैसे एडवर्टाइजिंग में हम मास अप्रोच कर रहे थे, ह्यूज क्राउड को, ह्यूज ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, यहाँ वन टू वन हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। कई तरीके होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग करने के। आपने देखा होगा, आप लोग जब मेल यूज करते हैं तो ईमेल के थ्रू आपको कई ऑफर्स आते हैं, अमेजोन से आते हैं, फ्लिपकार्ट से आते हैं, अदर कंपनीज भी हैं जो आपको रेगुलर ईमेल्स के थ्रू इंफॉर्म करती हैं नए ऑफर्स के बारे में, नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। तो ये भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ देख सकते हैं ये एक ईमेल है, इस तरह के आपको डायरेक्ट ईमेल पे मैसेजेस आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी डायरेक्ट मार्केटिंग को किया जा सकता है। ये इंस्टा पोस्ट है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है टारगेट इंडिविजुअली जो है आपको टारगेट किया जा सकता है थ्रू एल्गोरिदम्स। वहाँ पर आप अगर आपने कोई आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री के हिसाब से आपने कोई चीज़ सर्च की है, फॉर एग्जांपल आपने कॉफ़ी के बारे में सर्च किया है, तो आपको पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये आपको नए ऑफर्स भी कर सकते हैं, आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो ये एक इंस्टा पोस्ट का एग्जांपल था। जब आपको इंडिविजुअली मैसेजेस आते हैं, जैसे कि एसएमएस आते हैं आपको, इसमें देख सकते हैं कि डोमिनोज का ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग एसएमएस है, जिसमें उन्होंने एक ऑफर दिया है ये कोड के साथ कि अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ ऑफर मिलेगा। तो इस तरह के मैसेजेस भी आपको अलग कंपनी से, अलग प्रोडक्ट के बारे में आते रहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट मार्केटिंग का। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये एडवांटेजेस हैं। पहला है टारगेटेड कम्युनिकेशन। यहां पर फायदा ये है कि कंपनी क्योंकि वन टू वन टारगेट कर रही है, इंडिविजुअल जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। एक मैसेज जो आप किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर को भेज रहे हो, तो यहाँ फायदा ये है या बेनिफिट ये है कि हम उस इंडिविजुअल के हिसाब से, उस कस्टमर के हिसाब से अपने मैसेजेस को टेलर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसकी स्पेसिफिक नीड्स को हम पूरा कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, डेटा के ऊपर पूरी मार्केट बेस्ड है। आपने क्या ढूंढा, आपने क्या सर्च किया, आपने क्या परचेज किया, इसका डेटा कंपनीज के पास होता है। तो जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है उसी हिसाब से कंपनी जो है आपके लिए जो डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के मैसेजेस होते हैं, वो डिजाइन करती है। फायदा क्या होता है? जो रेलेवेंस है और रिस्पॉन्स रेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी कोर्स के बारे में सर्च करना, आप चाहते हैं कि हम एक एविएशन कोर्स में जाना चाहते हैं और आपने गूगल पे सर्च किया था। अब आप, क्योंकि कंपनीज को पता होगा कि आपने ये सर्च किया है एविएशन के कोर्स के बारे में, तो जो आपके सोशल मीडिया पे या चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, किसी पे ऐड आएंगे तो वो एविएशन से रिलेटेड आएंगे, तो उसका रेलेवेंस ज्यादा होगा क्योंकि आप सर्च कर रहे थे, आपको नीड है उस कोर्स की और वो ऐड आपके सामने आएगा, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, उसके जो रिस्पॉन्स रेट हुए वो ज्यादा होंगे। ठीक,
नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल 1-to-1 अप्रोच है, तो हमारा जो हम मेजर करना चाहते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो कितने लोगों तक पहुंची, उसका क्या फीडबैक हुआ। हम 1-to-1 अप्रोच कर रहे हैं तो 1-to-1 फीडबैक भी हमें मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट मेजर करना आसान होता है। अगर हमने एक ऐड किया, टेलीविजन पे ऐड किया जो कि नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है, पूरे इंडिया में वो जो है डिस्प्ले हुआ था, बट कितने ऑडियंस ने देखा, क्या उसका रिस्पॉन्स हुआ, ये मेजर करना टफ होता है। बट डायरेक्ट मार्केटिंग में आपके पास डायरेक्ट कॉल आया, आपने रिस्पॉन्स चाहे पॉजिटिव दिया चाहे नेगेटिव दिया, वो रिजल्ट मेजरेबल है कि हमने इतने फोन कॉल्स किए थे, उसमें से इतने जो है हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, तो रिजल्ट मेजर करना ज्यादा आसान है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट पर्सनलाइजेशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें, क्योंकि हम 1-to-1 अप्रोच लेके चल रहे हैं, 1-to-1 टारगेट कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल के हिसाब से अपने मैसेजेस को, अपने ईमेल को, अपने फोन कॉल्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने वाले कस्टमर से निकाला जा सके। उनके अंदर जो भी उनकी जो नीड है, जो उनकी वांट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम मैसेजेस को डिजाइन करते हैं, तो ये इसके फायदे हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहला, क्योंकि अब क्या है, बहुत सारे ऐड बार बार आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपको अगर बार बार आते हैं, फोन कॉल्स बहुत आते हैं, तो जो कस्टमर है या जो पोटेंशियल कस्टमर है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, तो इट विल सीम एज अ स्पैम, ठीक है। कई लोग हम स्पैम भी उसमें उसको मार्क कर देते हैं, चाहे ईमेल में कर रहे हो, चाहे फोन नंबर को कर रहे हो, वो स्पैम कर देते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा 1-to-1 कॉल करोगे, 1-to-1 मैसेजेस करोगे, चाहे व्हाट्सएप पे करोगे, चाहे एसएमएस से करोगे, चाहे ईमेल करोगे, बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट होगा मैसेजेस का, तो वो जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड पॉजिटिव, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पैम। दूसरा है डेटा प्राइवेसी। अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनीज के पास डेटा होता है कि आपने क्या सर्च किया, आपको किस चीज की नीड है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये डेटा जो है कंपनीज के पास होता है। तो ये कभी कभी डेटा प्राइवेसी को जो है वो रेगुलेट मतलब ब्रीच कर सकता है। तो डेटा प्राइवेसी जो है हर देश में एक रूल है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल है, जो कस्टमर है या पोटेंशियल कस्टमर है, उनके जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो किसी दूसरी कंपनी को हम बेच नहीं सकते। उस प्राइवेसी ऑफ डेटा को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो लीगल प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जैसे GDPR है, ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में ये रूल फॉलो होता है। ये जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं, इस जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनको ये फॉलो करना होता है। और इंडिया में इसी के इक्विवेलेंट रूल जो है वो है DPDPA एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये एक्ट लॉन्च किया गया था। ये प्लेस इंडिया में एक्ट इनेक्ट किया गया था 2023 में। इसके हिसाब से हर कंपनी को प्राइवेसी, जो डेटा प्राइवेसी है, उसको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट क्रिएटिव लिमिटेशन है, क्योंकि हम 1-to-1 अप्रोच कर रहे हैं, हम मेल के थ्रू, हम फोन कॉल्स के थ्रू, हम व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, तो जो क्रिएटिविटी की लिमिटेशन है जो ऐड में नहीं है वो यहाँ ज्यादा होती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, हमें बोल के या कम स्पेस में, व्हाट्सएप या एसएमएस की एक लिमिटेशन होती है, कम स्पेस में हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो ये जो है कुछ लिमिटेशन है डिजिटल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग के। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो 1-to-1 अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग में बस इतना सा डिफरेंस है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू इंडिविजुअल 1-to-1 अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस होना कंपलसरी, यानी जो सेल्स पर्सन है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के थ्रू या आप फिजिकल प्रेजेंट होके फेस टू फेस
प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को। तो पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस, ये कीवर्ड है, फेस टू फेस सेलिंग बिटवीन सेल्स पर्सनल एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। यहां पर जो सेल्स पर्सन होगा वो फिजिकली प्रेजेंट होगा अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, प्रोस्पेक्ट कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर के सामने, और उस कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को समझेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। फायदा यहाँ पर होता ये है कि अगर कस्टमर को आपका ऑफर समझ में नहीं आ रहा, उसके दिमाग में कोई क्वेरी है, तो ऑन द स्पॉट वो क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। वो तुरंत फीडबैक मिलता है उसको कि हाँ अभी कस्टमर को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपनी अप्रोच भी चेंज कर सकता है। तो इफेक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है इसमें। तो ये पर्सनल सेलिंग है जिसमें हम फेस टू फेस कस्टमर के सामने हैं। इसके एडवांटेजेस, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि फेस टू फेस है तो जिस हिसाब से आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर है उसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हम इंग्लिश में अप्रोच करेंगे, उसको वो हिंदी में कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में करेंगे, प्लस उसकी नीड्स एंड वांट्स या उसके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया बोलना कि सर हम इस कंपनी से आए हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, उसकी क्या क्वेरीज हैं, ऑन द स्पॉट आप अपने मैसेज को, आप अपने जो तरीका है बात करने का वो चेंज कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो उस प्रोस्पेक्ट कस्टमर के हिसाब से। दूसरा है बिल्डिंग रिलेशनशिप, क्योंकि आप फेस टू फेस जा रहे हो तो एक पर्सनल टच होता है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में नहीं है। एडवर्टाइजिंग में हम टीवी पे, पोस्टर्स में, मोबाइल पे देख लेते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में ईमेल्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, बट फेस टू फेस जब आप किसी से मिलते हो और एक दो बार मिलते हो तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, और ये कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर ब्रांड लॉयल बने, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक खरीदे, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत स्ट्रांग होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत स्ट्रांग होता है, और उसमें जो है पर्सनल सेलिंग बहुत इफेक्टिव साबित होती है फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक। इसमें जो है हम मान लीजिए कस्टमर को कोई ऑन द स्पॉट आपने कोई ऑफर दिया, कस्टमर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इमीडिएट फीडबैक होता है। अगर उसके दिमाग में कोई क्वेरी है तो वो तुरंत बोल देगा। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कस्टमर, तो हमको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। पहला है कॉस्ट इंटेंसिव। कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि फेस टू फेस जाना है, ट्रैवल करना है, और हम जब ट्रैवल करके जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी से फेस टू फेस मिलोगे तो जरूर आपके कस्टमर किसी भी एरिया में हो सकते हैं, आप दूसरे शहर भी जा सकते हो। एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, उसका भी कॉस्ट होती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, और इसीलिए ये जो मेथड है पर्सनल सेलिंग का वो थोड़ा जो है एक्सपेंसिव होता है। लिमिटेड रीच होगी क्योंकि एक बार में आप एक कस्टमर को डील कर रहे हो, फेस टू फेस उससे मिल रहे हो, उसकी बातें समझ रहे हो। आप जब फेस टू फेस मिलोगे तो उसको थोड़ा समय दोगे और फिर नेक्स्ट कस्टमर के पास दूसरी जगह जहां वो रहता है आप मूव ऑन करोगे, तो इसमें टाइम लेता है। आप एक बार में एक ही कस्टमर को डील करोगे तो जो रीच है हमारी एडवर्टाइजिंग में, जो मास स्केल पे थी, बहुत बड़े स्केल में थी, वो पर्सनल सेलिंग में बहुत कम होती है, 1 to 1 लिमिटेड रहती है। डायरेक्ट मार्केटिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो डायरेक्ट मार्केटिंग में आप इंडिविजुअल तो कर रहे हो लेकिन एक साथ कई मेल्स भेज सकते हो, लेकिन फेस टू फेस जब आप पर्सनल सेलिंग में मिल रहे हो तो आप एक बार में एक ही कस्टमर से मिल सकते हो, उसके बाद आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसमें और कम रीच हो जाती है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप समय दोगे, फेस टू फेस मिलोगे, उसकी क्वेरी को समझोगे, उसके हिसाब से अपने मैसेजेस को चेंज करोगे जैसा उसका फीडबैक आ रहा है। तो जब आप फेस टू फेस किसी से मिलते हो तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एड्स जो है 10 सेकंड में वो काम करते हैं, मास स्केल में होते हैं। पर्सनल सेलिंग में वो ज्यादा समय लगता है, लेकिन इफेक्टिविटी जो इसकी है, इफेक्टिवनेस जो इसकी है, जो परसुएट करने की जो इसकी क्वालिटी है, वो पर्सनल सेलिंग में ज्यादा होती है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, WOM, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को समझते हैं।
वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो एक पब्लिसिटी का एक मेथड है। यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो पेड मार्केटिंग नहीं होती है। जैसे एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो पेड फॉर्म ऑफ नहीं कम्युनिकेशन नहीं होती है। इसमें कंपनी पे नहीं कर रही होती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती क्या है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स consumers sharing their positive experience about a product और सर्विस विद अदर्स। यानी कि अगर एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, तो वो उस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स से शेयर करेगा। जो उसके क्लोज वंस हैं उससे वो शेयर करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने यूज किया, इसका जो फीडबैक है बहुत पॉजिटिव है। और जब वो ये चीज शेयर करता है तो जिससे उसने शेयर किया है वो आगे शेयर करते हैं जब वो यूज करते हैं, या किसी को नीड होती है तो वो शेयर करते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक शैम्पू यूज किया, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस चीज के बारे में अपने फ्रेंड को बताया कि ये बहुत अच्छा है, उसने 2 लोगों को और बताया। तो ये जो फ्लो है ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी हाल में कंपनी पे करके नहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी देते हो, उसकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को देते हो, क्वालिटी अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाई है, तो वो अपने क्लोज रिलेटिव को या क्लोज सर्कल में उसकी पॉजिटिव जो रिव्यू है वो देगा। ठीक, ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस पे चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसके फीचर्स को समझ लेते हैं कैसे होता है। इट इंक्लूड्स, सबसे पहला, इट एनकरेजिंग कस्टमर्स टू लीव रिव्यूज। यहाँ पर आपने देखा होगा कि गूगल पे या अपनी वेबसाइट पे हम पॉजिटिव रिव्यू, अमेजोन पे भी जाते हो तो रिव्यूज का एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके बारे में रिव्यू देते हो और जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हैं। जब भी हम अमेजोन पे जाते हैं तो हम रिव्यू चेक करते हैं कितने स्टार्स हैं। इसके बाद हम डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। कई लोग वीडियो बना के उस प्रोडक्ट का डालते हैं, कई फोटोज देते हैं, तो उसमें पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं। तो वो जो है कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को ज्यादा इंपैक्ट करता है जो वो रिव्यूज होते हैं। तो कंपनी जो है वो एनकरेज करती है कस्टमर को कि वो फीडबैक दे। नेक्स्ट, ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू कस्टमर हु रिफर अदर्स। इस तरह के ऑफर्स भी चलते हैं कि अगर आप किसी और को रेफर करते हो तो आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा या एक जो है कॉम्बो पैक्स मिलेंगे। इस तरह के ऑफर्स भी कंपनी देती हैं। थर्ड, क्रिएटिंग इंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया के थ्रू आप इंगेजिंग कंटेंट करोगे जिससे कि कस्टमर आपके साथ इंगेज रहे, आपके साथ इंटरैक्ट करे। ये इंगेजिंग का मतलब है यहाँ कि आपसे कस्टमर रेगुलर इंटरेक्शन में रहे। लास्ट, मेकिंग इट इजी फॉर यूजर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि आप इंडिविजुअली फेस टू फेस जाके उनका फीडबैक लेना सबसे पॉसिबल नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू फीडबैक लेना ज्यादा एनकरेज किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दोनों के लिए टाइम जो है ज्यादा नहीं ले रहा है, दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी, कंपनी के लिए भी। तो यहाँ पर कस्टमर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने फीडबैक जो है, जो एक्सपीरियंस है, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। नाउ मूविंग ऑन टू एडवांटेजेस। पहला, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। यहां पर जो रिकमेंडेशंस या रेफरल्स आते हैं, अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई है और वो रिकमेंड कर रहा है किसी को, तो सबसे पहले वो जो रिकमेंड करेगा वो अपने नोन को करेगा, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं करता है, अननोन पर्सन को नहीं करता है, अपने फ्रेंड्स में करेगा, अपने फैमिली सर्कल्स में करेगा। तो जब कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड, हमारा फ्रेंड या हमारे फैमिली मेंबर हमें रिकमेंड करेंगे तो उसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है, क्रेडिबिलिटी है, वो ज्यादा होती है। हम अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव पे ज्यादा भरोसा करेंगे, ना कि कोई अननोन पे। तो ये यहां पर पॉजिटिव एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कंपनी कोई भी चीज खर्च नहीं कर रही है इस पे, उसे कंपनी को बस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, सर्विस जैसे वो ऑपरेट कर रही है उसको सर्विस अच्छी दे रही है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो अपने आप फीडबैक देगा, अपने आप रेफरेंस देगा, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है और वो सेटिस्फाई होकर अपनी मर्जी से किसी को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपका ब्रांड लॉयल बनेगा, आगे लंबे समय तक आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। और क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने या हमारे क्लोज रिलेटिव्स ने हमें रेफर किया है तो जाहिर सी बात है हम उनके रिकमेंडेशन, उनके रेफरल से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। और अगर हम खरीदते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो हम भी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहता है इसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं।
लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल इसलिए कि अगर जैसे कंपनी बोलती है कि आप अपना रिव्यू दें, अगर कस्टमर को पॉजिटिव लगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, पॉजिटिव था, ही सेटिस्फाइड, तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी है वो नेगेटिव जाएगी। इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कंपनी पे नहीं कर रही है। कंपनी बस एक ही काम कर सकती है, अगर उससे कोई गलती हुई है, क्वालिटी में कोई खराबी हुई, तो वो क्वालिटी को सुधारे, ठीक है, प्रोडक्ट को अच्छा बनाए। और वर्ड ऑफ माउथ जो रेफरेंस मिल रहे हैं उस पे उसका डायरेक्ट कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, स्लो ग्रोथ, क्योंकि ये ऐड नहीं है कि हम एक बार में बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे, ये धीरे धीरे होता है। हमने प्रोडक्ट यूज किया, एक दो बार यूज किया, मैं सेटिस्फाई हूं, फिर मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स को बोलूंगा, क्लोज फ्रेंड्स को बोलूंगा, उनकी जब नीड होगी तो वो यूज करेंगे, वो थोड़ा दिन यूज करेंगे, फिर वो रिकमेंड करेंगे। तो इट टेक्स टाइम, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से जब बढ़ता है तो वो थोड़ा समय लेता है। इट इज स्लो ग्रोथ होती है कंपनी की। और लास्ट है, इट हैव अ लिमिटेड रीच एंड स्केल, क्योंकि एक पर्सन जो रेफर करता है तो वो अपने क्लोज्ड विसिनिटी में अपने आसपास के लोगों को, जिनको वो जानता है, अच्छे से जानता है, या जो लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन्हीं को रेफर कर सकता है। तो जो रीच है इसमें वो लिमिटेड रहती है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जैसे एडवर्टाइजिंग में है वो इसमें नहीं मिलती। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थे। इसके साथ ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के खत्म होते हैं, और यूनिट जो 1 है वो भी हमारी खत्म होती है। थैंक यू।